जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडसिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में सुधा कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ये नई नोटिफिकेशन नई वैकेंसीज को लेकर है। दो तरह की वैकेंसी है, जहां पर आप एग्जीक्यूटिव का भी काम कर सकते हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट है, और एक पोस्ट है आपका अकाउंटेंट का। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिटेशन क्या है और कितने पदों की वैकेंसी है। देखिए, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि आपका वैकेंसी का संख्या बहुत कम है, मतलब बहुत कम है। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आवेदन कीजिएगा। आपके ही राज्य में आपको नौकरी करने का ये मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सीधी भर्ती है, देखिए कोई परीक्षा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई फीस भी नहीं लग जाएगा। और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 27 अगस्त है, इसलिए उससे पहले ही आप इसको आवेदन कर लीजिएगा। चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। जो उम्मीदवार योग्य हैं वो आवेदन जरूर कर लेंगे, और जिनको नहीं करना है वो प्लीज वीडियो को शेयर कर देंगे। जय हिंद। चलिए, तो दोस्तों आप हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप यहाँ से आएंगे, करियर वाले सेक्शन पे आप क्लिक करिएगा। यहाँ से आपको करंट ओपनिंग का जो है लिंक दिख जाएगा, जहां से आपको ये फॉर्म भी अपडेट जो कि मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे रिक्रूटमेंट है दोस्तों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अकाउंटेंट के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी है। ध्यान से लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये जो है पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगा। तो चलिए इस पीडीएफ को हम लोग समझते हैं, क्या नोटिफिकेशन है यहाँ पे और कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो वैकेंसीज है ये सुधा कॉर्पोरेशन की तरफ से निकाली गई है दोस्तों। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन के तहत ये फैक्ट्री आती है। आपको बता दें कि बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव जो फेडरेशन है, यहाँ से आपको पहले भी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि फार्मर से जो है आपको दूध लेती है और उस दूध को पैकेजिंग करके जो है पूरे बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन में कार्य करती है। ये इसका कार्य है। तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के 10 पोस्ट निकाले गए हैं और अकाउंटेंट के 10 पोस्ट हैं। टोटल मिला के यहाँ पे देखिएगा तो 20 पदों की ये टोटल वैकेंसीज का अपडेट यहाँ पर दिया गया है। सैलरी की बात कर ले तो यहाँ पर 35,000 की सैलरी सीईओ की है और 15,000 की सैलरी अकाउंटेंट की है। एज लिमिटेशन की बात कर ले तो 22 साल से लेकर 42 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सीईओ। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और यहाँ पे अगर देखिएगा तो 21 से लेकर 42 साल तक। तो उम्र सीमा को लेकर कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर क्या मांगा गया है, तो अगर आप सीईओ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ग्रेजुएट होना जरूरी है इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एग्रीकल्चर बिजनेस यहाँ पर, या फिर इसके इक्विवेलेंट, और साथ में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में आपका बीबीए होना जरूरी है, या बीबीए है आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन कॉमर्स प्रिफरेबली 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ पर अकाउंटेंट का जो पोस्ट है इसके लिए आपका ग्रेजुएट जो है कॉमर्स में होना चाहिए। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों आपके अपने फील्ड में, यानी कि अकाउंटेंट को लेकर। तो यहाँ पे मिलेगा 15,000, यहाँ मिलेगा 35,000। ये आपका जो है सारा एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके लिए आवेदन आपको कैसे करना है, तो ये इसका ऑफलाइन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है इसको समझिएगा। ये ऑफिस वर्क के लिए दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको एक अपना कलर साइज का फोटोग्राफ चिपका लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप अगर अकाउंटेंट के लिए है तो अकाउंटेंट लिखिएगा, या आप सीईओ के लिए आवेदन कर रहे तो सीईओ लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, ब्लॉक लेटर में लिखना है, ध्यान रखिएगा। सारा का सारा जो है ब्लॉक लेटर आपका होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, जैसे कि कैपिटल लेटर में आपका होना चाहिए, ठीक है। फादर नेम अपना डालिएगा, अगर महिला है तो आप हस्बैंड का नाम डाल सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, ध्यान रखिएगा, जो आपका मैट्रिकुलेशन में सर्टिफिकेट पे नाम है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ है वही डालिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब किस जगह पे हुए हैं, आप बिहार से हैं तो बिहार लिख दीजिएगा और अपना शहर का नाम लिख दीजिएगा, है ना। नेशनलिटी कहाँ का है आपका, यहाँ पर तो इंडियन है, यहाँ पे इंडियन लिख दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे इस लाइन में आपको लिख देना है, एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा और ये सही लिखिएगा। करस्पॉन्डेंट एड्रेस अभी आप जहां रह रहे हैं वहां का लिख सकते हैं, जहां पे आपको ईमेल आईडी, आधार नंबर और कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर अपना इसमें मेंशन करना होगा इस करस्पॉन्डेंस एड्रेस में, ठीक है। कहीं कुछ मान लीजिए कि आप एड्रेस चेंज कर लेते हैं इस बीच, तो ये आपसे कॉन्टेक्टेबल हो सके लोग। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात है, तो 10th से लेकर, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि 10th का, 12th का, और अगर कोई कोर्स किया है आपने, जैसे सर्टिफिकेट कोई कोर्स किया है तो उसकी जानकारी दीजिएगा, या कंप्यूटर का कोई नॉलेज है तो उसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
या ग्रेजुएशन क्या उसके बाद, और ग्रेजुएशन जिस सेक्टर में मांगा गया है उसी सेक्टर में आपका होना भी चाहिए। और अगर आपने बी बीटेक किया है तो उसके बारे में जानकारी, या मास्टर्स किया है, एमबीए वगैरह किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, तो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स के नाम बताने, कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का था, बोर्ड जो है आपका यहाँ पे कौन सा था, और परसेंटेज या सीजीपीए कितना आया हुआ था, और डिवीजन क्या यहाँ पे फर्स्ट थे या सेकंड थे या थर्ड डिवीजन थे, ये आपको अपना डिवीजन यहाँ पे बताना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे डिटेल आपको देना है आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है ना, और यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए 1 साल का मांगा गया है। तो सीईओ के लिए जितना भी आप जहाँ भी जॉब किए हुए हैं है ना, वहां की जानकारी दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट का नेम है ना यहाँ पे बताना है आपको। फिर उसके बाद देखिएगा तो आप कितने से कितने समय तक यानी कि जॉब किए हुए थे, इसकी जानकारी यहाँ से दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका अपडेट है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ये कब से कब तक का ड्यूरेशन आपको टाइम है ना, पे स्केल क्या मिलता था, और जो अभी आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कंपनी का नाम है, वो आप आपको बताना होगा। नेचर ऑफ ड्यूटी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना होगा कि किस तरह का आप ड्यूटी वहां पे करते थे, तो ये जानकारी यहाँ से आपको देनी होगी। टोटल एक्सपीरियंस कम से कम सीईओ के लिए आपको बता दें कि 3 साल मांगा गया है तो होना चाहिए, और अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे अगर मांगा गया है 1 साल का तो वो होना ही चाहिए। टोटल रेलिवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे बता दीजिएगा कंप्लीट कैलकुलेट करके। फिर यहाँ पे बोला गया कि एडिशनल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड द रेफरेंस, आपको यहाँ पे अपना एक रेफरेंस भी देना होगा, है ना। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी है, कोई रेफरेंसेबल व्यक्ति है तो उनके बारे में जानकारी दे दीजिएगा। यहाँ पे बोला कि हैव यू एवर बीन डिटेल्ड इन पुलिस कस्टडी, कभी गए हैं पुलिस कस्टडी में, यस या नो में इसको जवाब देना है। वेदर यू हैव बीन कन्विक्टेड एनी कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा। इन सब के बारे में कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं चल रहा आपके बारे में, ये बताना होगा। फिर डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसका डेट बता दीजिएगा, सिग्नेचर अपना अपने यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर प्लेस जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, और कैंडिडेट का नाम जो भी आप अपना नाम यहाँ पे डालते हैं वो डाल दीजिएगा। तो ये फॉर्म इस तरह से भरा जाएगा आपका, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर्म भरने को लेकर। और एक आपका डिमांड ड्राफ्ट की बनवाना होगा, यहाँ पे देखिए 800 रुपए का ये डिमांड ड्राफ्ट है जो कि आपको यहाँ से बनवाना होगा बैंक के जरिए। इसके नाम से बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से, पटना की तरफ से ये आपको बनवाना है यहाँ पे, है ना। ध्यान रखिएगा पेएबल एट पटना होना चाहिए। और ये जो है आपको जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स है ना, ये यहाँ पे एक लिफाफे में करके और आपको यहाँ डिमांड ड्राफ्ट के साथ जो है आपको भेज भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और ये जो है आपको मेंशन किया जाएगा एडवर्टीजमेंट में, जो भी है यहाँ पे इसका वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देखिएगा। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में अपना जानकारी दीजिएगा, जो भी एलिजिबिलिटी है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसी के अनुसार इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जा सकता है, और डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे कितने अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें कोई भी आपको टीएडीए नहीं मिलेगा आपको आने के लिए, इसके इंटरव्यू वगैरह के लिए। और यहाँ पे बोला गया कि इनकम्प्लीट आपका एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए जितना है, अभी बढ़ाया घटाया जा सकता है, फिलहाल अभी तो इतना ही है। 27 अगस्त से यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करके फोटो स्टेट करके अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को, और डिमांड ड्राफ्ट के साथ यहाँ पे विद जीएसटी आपको लगेगा, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड पेएबल एट पटना के नाम से ये ड्राफ्ट होना चाहिए आपका। और ये सब कुछ आप स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं, कोरियर सर्विस के द्वारा भी भेज सकते हैं। और ये कहाँ, तो 27 अगस्त तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 27 अगस्त तक। और वो जो आप लिफाफा रखेंगे उस पर एडवर्टीजमेंट नंबर जरूर लिख दीजिएगा, अपना नाम अपना पता वगैरह सब कुछ लिख दीजिएगा। और इस जगह पे है ना मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे आप बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड डेयरी डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स बीवी कॉलेज पटना, ये आपका ऑफिस है। और इस ऑफिस में आपको यहाँ पे अपना डिमांड ड्राफ्ट 800 का भेजना होगा, ठीक है। और विथ आपके डॉक्यूमेंट्स ये आपको लिफाफे में करके भेजना होगा, ठीक है। तो इसके जो है रिलेटेड चीजें जो है आप तक यहाँ पर साझा किया गया, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप यहाँ लगा के आवेदन कर लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चूंकि डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगा गया है, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक आपका जितना है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर वो मांगा गया है, 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपके पास सब कुछ यहाँ पे देना होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह मेंशन करके देना होगा।
प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस जो भी है आपका, उसको क्लेम करते हुए आपको बताना होगा और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ देना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से लगता है कि हाँ देना चाहिए, तो वो भी आप अलग से दे सकते हैं। तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्म को भरने को लेकर। यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रपोज किया गया था, और ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और सैलरी आपकी 35,000 सीईओ के लिए और 15,000 जो है एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया। और ये इनकी सारे ब्रांचेज हैं जहाँ पे इनका जो है पूरा जो है इनका ऑफिस वगैरह है या इनके जो फैक्ट्री वगैरह है, ये यहाँ पे जानकारी यहाँ पे दी गई है उनके बारे में, जहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया भी जाएगा। मुजफ्फरपुर में देखिएगा तो जो 2 जगह है, शेखपुरा, वैशाली, भोजपुर, समस्तीपुर, है ना, और मधुबनी, लखीसराय, बेगूसराय, ये सभी जगह पे आपको पोस्टिंग मिल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपका क्वालिफिकेशन जो है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब प्रोफाइल दिया गया है, इसके बारे में क्या क्या काम है आपको। 10 पोस्ट है यहाँ पे, ग्रेजुएशन वगैरह मांगा गया है, जिसमें मैंने आपको बता दिया 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस बताया गया, 35,000 की सैलरी है और ये इसका वर्क प्रोफाइल है। अकाउंटेंट के लिए 10 पोस्ट है, ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 15,000 की सैलरी होगी और इनका जो है ये जो है इनका वर्क प्रोफाइल है जो कि इनको करना है यहाँ पे। ये आप 27 अगस्त तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिटेशन 42 साल तक का है, ये आपको ध्यान में रखना है और इस पते पे आपको ये सारा चीज भेज भी देना है। तो ये जानकारी है यहाँ से दोस्तों, इन सब के बारे में जो भी अपडेट है हमारे पास, सब कुछ हमने इस वीडियो में अपडेट कर दिया है। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं, इच्छुक अभ्यर्थी हैं, तो आप यहाँ पे अपने इच्छा से इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि सुधा फैक्ट्री की तरफ से ये अपडेट किया गया है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जय हिंद।